हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम आप लोगों को एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 बताएंगे, जिसमें कहता है क्या, किसी कार के दो वाइपर परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। हम लोग सब जानते हैं कि जो गाड़ी होता है यानी 4 व्हीलर, उसमें आगे कर साफ करने का एक वाइपर होता है, दो वाइपर होता है, ठीक है ना, ऐसे करके घूमता है। तो वो वाइपर जो लंबाई है वाइपर का, ऐसे करके जैसे जब घूमेगा तो ऐसे ऐसे साफ करेगा, है कि नहीं, ऐसे ऐसे। दूसरा वाइपर ऐसे है जो ऐसे ऐसे साफ करेगा, है कि नहीं। लेकिन ये क्या कहता है कि जो दोनों वाइपर है परस्पर एक दूसरे को आच्छादित नहीं करता, मतलब एक दूसरे को टच नहीं करता है, ठीक है ना। यानी ये जितना साफ करता है इसका सफाई में ये इंटरफेयर नहीं करता है, ये अलग सफाई करता है और ये अलग सफाई करता है, इस तरह का, है कि नहीं। तो अगर हम देखा जाए तो ये क्या बन गया, त्रिज्या खंड बन गया, है कि नहीं, त्रिज्या खंड बन गया। अब इसका जो वाइपर है, जो वाइपर की छड़ी की जो लंबाई है वो कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर, है ना। ये किसका काम करेगा, त्रिज्या का। वाइपर की जो छड़ी की लंबाई जो है वो 25 डिग्री है, 25 सेंटीमीटर है, वो त्रिज्या का काम करेगा। अरे जो बोलता घूमता है ना, जितना डिग्री घूम जाता है, कितना डिग्री घूमता है, 115 डिग्री करके घूमता है कि नहीं, 115 डिग्री करके। ये इनका थीटा है। अब बोलता है जो साफ किया जा सकता है वह क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दो वाइपर है, हम एक का निकालेंगे और उसको 2 से गुना कर देंगे, दोनों का निकल जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले दिया क्या क्या है कि नहीं। सबसे पहले लिखेंगे दिया है r इक्वल टू कितना है, 25 सेंटीमीटर, है ना। और थीटा यानी कौन कितना दिया है, 115 डिग्री। लिखेंगे या साफ किया, क्या लिखा, साफ हो जाता है, साफ होने वाला क्षेत्रफल इक्वल टू 2 गुना पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। 2 से इसलिए गुना किए क्योंकि वहां 2 गो वाइपर है, 2 गो घूम रहा है, और पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 यानी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, वो जो साफ कर रहा है, जो क्षेत्रफल बना रहा है, वो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बना रहा है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। 2 गुना पाई का मतलब 22/7 और आर मेरा कितना है 25, तो 25 इंटू 25, और थीटा मेरा कितना है, थीटा 115 डिग्री है बटा 360। अब काट के देखते हैं, 5 से अगर काटते हैं तो 5 दूना 10, 5 तिया 15, इसको 5 से काटते हैं, 5 सते 35, एक बचा 5 दूना 10, आ गया 72। उसके बाद 2 से कटेगा, ये 2 एकम 2, 2 से कटेगा ये 36 बार में 72, फिर ये 2 से कट जाएगा 11 बार में, ये 2 से कट जाएगा 18 बार में, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, ऊपर में क्या क्या बचा, मेरा 11 बचा और क्या बचा 25 गुना 25, यानी इसको 25 गुना 25 गुना करेंगे तो 625 हो जाएगा इंटू 23, 18 सते 126। अब इन सबको गुना करके देखते हैं कितना आता है। इन सबको गुना करते हैं तो आता है 158125 बाय 126। ये क्या है, सेंटीमीटर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्षेत्रफल है। याद रखना, जब क्षेत्रफल निकालेगा तो अगर आपका सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर रहेगा तो मीटर स्क्वायर, किलोमीटर रहेगा तो किलोमीटर स्क्वायर, और लीटर रहेगा तो लीटर स्क्वायर। लेकिन लीटर स्क्वायर तो नहीं आएगा क्योंकि वो आयतन में चला जाता है, वो द्रव्यमान मापता है, द्रव सा चीज मापता है। लेकिन यदि आयतन रहेगा, ठीक है ना, तो आयतन रहेगा उसमें क्यू होता है वॉल्यूम का, यानी सेंटीमीटर का क्यू हो जाएगा, अगर मीटर रहता तो मीटर क्यू होता, और लीटर क्यू तो रहेगा ही उसमें।
जो भी रहेगा उसका मात्रक का क्यू होता है आयतन में और क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है। और ऐसे यदि लेंथ निकालने बोलेगा, लंबाई चौड़ाई निकालने बोलेगा तो सिर्फ यहाँ सेंटीमीटर का सेंटीमीटर, मीटर का मीटर। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि जहाजों को समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्याखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। पाए का प्रयोग करने बोल रहा है हमको 3.14। यानी चेतावनी देने के लिए जब भी प्रकाश जैसे फोकस मारता है तो वह एक त्रिज्याखंड जैसा जाता है। यानी अगर मान लीजिए यहाँ लाइट अगर जल रहा है तो ये हमेशा ऐसे ही क्या करेगा, ऐसे ही लाइट मारेगा, ठीक है ना। तो अगर इसको देखा जाए तो ये क्या चीज का निर्माण करता है, एक त्रिज्याखंड का निर्माण करता है। जहां बोला गया है कि 16.5 किलोमीटर की दूरी तक जाता है, यानी जो ये दूरी जो जा रहा है कि नहीं, ये जो दूरी जा रहा है 16.5, ये क्या करेगा, ये त्रिज्या का काम करेगा। यानी ये है 16.5 किलोमीटर, ठीक है ना, ये त्रिज्या का काम करेगा। और ये जहाँ जो कोण बना रहा है ये 80 डिग्री का कोण बना रहा है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, दिया है R इक्वल टू हो जाएगा 6.5 किलोमीटर और थीटा इक्वल टू 80 डिग्री। या हम यहाँ लिख सकते क्या, चेतावनी दी जा सकने वाला क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां जहाजों द्वारा चेतावनी दी जा सके, है कि नहीं। तो लिखेंगे जहाजों द्वारा चेतावनी दी जा सकने वाला क्षेत्रफल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। यानी ये क्या बनाएगा, एक त्रिज्याखंड बनाएगा। तो हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल लगा दिए। अब क्या करना हमको, यहाँ पाई का मान लेने बोल रहा है 3.14, तो हम लिखेंगे 3.14। आर मेरा है 16.5 इंटू 16.5 इंटू मेरा थीटा है 80 बटा 360। 1010, 4 से काटेंगे 4 दूना 8 और 4 से काटेंगे 4 नमा 36। तो 9 से 3 से काट देते हैं, ये 3 पचे 15, 3 तिया 9, 3 पचे 15, 3 पचे 15, एक बचा 15 हो गया, एक अंक के बाद पॉइंट। फिर इसको काट देते हैं, 3 पचे 15, एक बचा, पॉइंट दे दिए, उसके बाद फिर 15 हो गया, 3 पचे 15। तो यहाँ कितना हो गया, 3 1 4 इंटू 5.5 इंटू 5.5 इंटू 2। अब क्या करेंगे, इसको सीधा अगर इसको गुना कर लेंगे, पहले इतना जितना आता है, उसके बाद यहाँ पॉइंट है 1 2 और 2 यहाँ 4, इधर से 4 अंक के बाद क्या करेंगे, पॉइंट रख देंगे, है कि नहीं। नहीं तो ऐसे भी गुना कर सकते हैं, जैसे एक एक करके करेंगे। तो यहाँ 2 से 5 से गुना करेंगे, इसको कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10 का जीरो हाथ में, 1 2 पंचे 10 यार 1 11, कितना आया 110। 110 में हम लोग क्या करेंगे, जीरो को भूल जाएंगे, क्या बचा 11। अब 11 को इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा अगर पचे 55, अगर पचे 55 और 5, अगर पचे 55 और 5 हो जाएगा 60, ये हो गया 605। अब 605 को फिर 314 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, जीरो है तो 2 हाथा वाला, 6 चौका 24, काट दिए, 5 जीरो का जीरो 6, फिर कटेगा 5 तिया 15, 3 0 0 हाथा वाला 1, 6 तिया 18, 0 5 2 7, 5 4 9, 6 2 8 और 1 9 18। अब एक ठो जीरो जो यहाँ छूटा था, 110 आया था, हम 11 लिए थे, वो वाला एक ठो जीरो बैठेगा। उसके बाद क्या है, इधर से हम पॉइंट गिनेंगे, कितना के बाद है, 1 अंक के बाद यहाँ है, 1 अंक के बाद यहाँ है और 2 अंक के बाद यहाँ, तो टोटल कितना हो गया 4 अंक के बाद। तो हम इधर से 4 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे, 1 2 3 4, यहाँ पॉइंट पड़ जाएगा, यानी कितना होगा 189.97, ये हो जाएगा किलोमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13।
बोलता है क्वेश्चन नंबर 13, एक गोल मेजपोस्ट पर 6 डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति 12.14 में दर्शाया गया है। यदि मेजपोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। √3 = 1.73 का प्रयोग करने बोलता है। जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, ये एक मेजपोस्ट है, ठीक है ना। अब इसको 6 को डिजाइन बनाया गया है, ठीक है। आप बोलता है कि 6 डिजाइन का तो सबसे पहले हमको क्षेत्रफल निकालना होगा, जिसमें हमको त्रिज्या दिया है, थीटा नहीं दिया है, ठीक है ना। तो थीटा यहाँ देखिए क्या करना है। अगर हम एक डिजाइन का बात करें तो एक डिजाइन से अगर हम यहाँ से इसको ऐसे करके अगर मिला देते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये मेरा त्रिज्या खंड बन जाता है कि नहीं। और इस त्रिज्या खंड में यदि हम इस त्रिभुज को घटा देंगे, जो मेरा एक ठो बनेगा वो एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकलेगा। ये त्रिज्या खंड में अगर त्रिभुज को घटाएंगे तो मेरा एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकलेगा। ऐसे करके ये 6 डिजाइन बनाया गया है। यदि हम इसको क्या कर दें, अगर ऐसे करके इसको मिला दें, ठीक है ना, जिसका त्रिज्या हमको दिया हुआ है, कितना दिया है, ऐसे करके एक कितना डिजाइन बन गया, 6 को डिजाइन बना है तो 6 को त्रिज्या खंड बनेगा, है कि नहीं। हम 6 को छोड़ दो, एक त्रिज्या खंड के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए इसी को लेते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। एक त्रिज्या खंड, ये इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। अब देखिए ये हमको त्रिज्या खंड दिखाई दे रहा है कि नहीं। और इसमें ये वाला जो है वो कलर किया हुआ है, इसको बोलता है लघु त्रिज्या खंड बोले या लघु वृत्त खंड बोलते हैं, जो बोलेंगे, ठीक है ना। ये चीज कलर किया हुआ है। अगर इस त्रिज्या खंड में इस त्रिभुज को हम घटा देंगे तो मेरा जो बचेगा शेष वह डिजाइन का क्षेत्रफल होगा, एक डिजाइन का क्षेत्रफल। और जब मेरा एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकल जाएगा तो 6 डिजाइन का 6 से गुना कर देंगे, मेरा निकल गया। और जब क्षेत्रफल निकल जाएगा तो फिर इसको 0.35 से गुना कर देंगे, उसका लागत निकल गया, कितना खर्च आया। तो बात यहाँ ये आता है कि यहाँ त्रिज्या दिया हुआ है, थीटा दिया नहीं हुआ। थीटा नहीं दिया, लेकिन हम ये जानते हैं कि 6 बराबर भागों में बांटा गया है। जब एक गोल मेजपोस्ट है जिसका पूरे अगर कोण का बात करें तो 360 डिग्री बनाता है। हम जानते हैं एक वृत्त कितना डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री का। तो 360 में 6 बराबर भागों में बांटा है, तो एक का क्या होगा, 60 डिग्री होगा, 6 से भागा दे देंगे, ठीक है ना। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम यहां लिख सकते हैं, दिया है R इक्वल टू कितना दिया है, 28 सेंटीमीटर। या लिखेंगे एक डिजाइन के लिए कोण, एक डिजाइन के लिए कोण कितना डिग्री का कोण बनाता है, इक्वल टू 360 डिग्री में 6 को है, 6 से भाग दे दो, 6 6 36, 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब हम क्या करेंगे, 60 डिग्री हो गया, एक त्रिज्या खंड का यानी एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकालेंगे। या क्या लिखेंगे, या एक डिजाइन का क्षेत्रफल, एक डिजाइन का क्षेत्रफल यानी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहां लिखेंगे क्या, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। एक बार फिर समझ लेते हैं कि ये दोनों मिलके क्या है, त्रिज्या खंड है। इस दोनों त्रिज्या खंड में इसको अगर हम घटा देते हैं पूरे में तो क्या बच जाता है, मेरा डिजाइन का क्षेत्रफल, है कि नहीं। तो वही है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब एक डिजाइन का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब है 28, तो 28 इंटू 28 इंटू थीटा मेरा 60 डिग्री है तो 60/360 माइनस 1/2 आर यानी 28 इंटू साइन 60 डिग्री, थीटा है 60। 7 से काट देंगे इसको, 7 चौका 28, 1 0 1 0, 6 छक 36, 6 बार में कट गया। इसको 2 से काट देते हैं, 2 तिया 6 यानी 2 दूना 4। अब इसको गुना कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 22 इंटू 28 दूना 56 बटा नीचे 3 बच गया। माइनस इसको 2 से काट देते हैं, ये 14 बार में कट जाएगा।
अगर 14 से इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा 14 8 112 का 2 हाथ में 11, 14 दूना 28 और 11 39, ये हो गया। इंटू साइन 60 का मान होगा √3/2। अब 2 से इसको काटिए लेते हैं, यानी 2 एकम 2, 1 बच गया, होगा 19, 2 नाम 18, फिर 1 बचा, हो गया 12, 2 छक 12। अब यहाँ क्या हो गया, इसको इससे गुना करेंगे तो देख लेते हैं कितना आता है। 56 को हम 22 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 6 दूना 12, 5 दूना 10, 11, यही चीज आएगा फिर, क्योंकि यहाँ भी 2 ही है, 2 3 2 1 12 32, तो यहाँ आ गया 12 32 बटा 3। अब वहां चलते, थोड़ा सा यहाँ नहीं लेगा तो आगे चलते हैं यहाँ पे, यानी इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 32/3 माइनस 196√3। अब यहाँ क्या करें, जैसे इसको क्या करना, काट देते हैं, 3 चौका 12, 3 एकम 3, ये 2 बचा तो एक ठो जीरो दे दिए, 0.20 हो गया, 3 छक 18, 3 छक 18, और यहाँ आ गया 41,0410.66 माइनस 196 इंटू 1.7, यानी √3 का मान लेने बोला है 1.7। तो गुना करके देखते हैं क्या आता है, 410.66 माइनस 17 छक 102, 102 का 2 हाथ में 10, 17 नमा 153, 153 और 10 163, 163 का 3 हाथ में 16, 17 और 16, 17 और 16 हो जाएगा 33। अब यहाँ एक अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ एक अंक के बाद क्या किए, पॉइंट दे दिया। अब क्या करना है, इसमें इसको घटा देना है, तो यहाँ आया है 410.66 और यहाँ है 333.32, घटा दीजिए, 6 में 2 जाएगा 4, 6 में 3 जाएगा 3, पॉइंट के सीधा में पॉइंट पहचान लेंगे 10, 10 में 3 गया 7, यहाँ बच गया 0, 10 में 3 गया 7, यहाँ बच गया 3, खत्म, क्या गया 77.34 77.34 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी आंसर नहीं आया है। यह क्या बोला है, इतना रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से लागत ज्ञात कीजिए, या क्या लिखेंगे, ये मेरा एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकला है, ठीक है ना। अभी तक हम क्या निकाल रहे थे, एक डिजाइन का क्षेत्रफल, या हम लिख सकते हैं यहाँ 6 डिजाइन का क्षेत्रफल, 6 डिजाइन का क्षेत्रफल इक्वल टू कितना हो जाएगा, इससे 6 से गुना कर देंगे, 77.34 इंटू 6, तो कितना आ जाएगा, 6 चौक 24 का 4 हाथ में 2, 6 तिया 18 और 2 20 का 0 हाथ में 2, 6 से 42 और 2 44, 6 से 42 और 4 46, ये इतना आ गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। या इसको लिख सकते हैं, या कुल y इक्वल का बात करें कितना y हुआ, तो हम देखते हैं कुल y इक्वल टू, यानी 0.35 रुपया क्या हो रहा है, 1 सेंटीमीटर का लग रहा है, तो इसको हम 0.35 से इंटू कर देंगे तो कितना आएगा देखते हैं। जैसे यानी इसको यदि हम इससे गुना करते हैं तो मेरा कुल y आ जाता है 162.41 रुपीस, ये हो गया आंसर।